देखिए, आप सभी को पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर को ध्यान में रख के इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। अब कस्टमर से धीरे धीरे ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ लीडर के में। वो कैसे हुआ? एक कस्टमर, आप लोग में से 95% या मैं बोलूं 100%, जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हुए थे, पहले एज ए कस्टमर ज्वाइन हुए होंगे। आप एज ए कस्टमर, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, आपके जान पहचान वाले लोगों ने आप उस कंपनी के प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड किए होंगे कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है, आप ले लो। आपने यूज किया होगा एज ए कस्टमर, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने यूज किया, फिर दोबारा यूज किया। जब प्रोडक्ट पे बिलीव बढ़ जाता है, जब आप 2-3 बार यूज कर लेते हैं, राइट? जब प्रोडक्ट पे बिलीव बढ़ता है तो इसके साथ एक घटना और घटित होती है। प्रोडक्ट जिस कंपनी के माध्यम से आता है, उस कंपनी पे भी बाय डिफॉल्ट विश्वास हो जाता है ना? जब कंपनी पे जब बिलीव हो जाता है तो कंपनी प्रोडक्ट के साथ साथ जो और अपॉर्चुनिटी दे रही होती है उस पे भी बिलीव हो जाता है। और दूसरा क्या चीज? प्लान। उस प्लान पे बिलीव होता है। फिर प्लान पे बिलीव होने के बाद फिर वो जो कस्टमर होता है वो धीरे धीरे अपने पार्ट टाइम में अपने जॉब और बिजनेस जो पहले वो कर रहा होता है उसके साथ साथ कुछ घंटे कुछ मिनट चुरा करके इसमें वो काम करने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद थोड़ी बहुत टीम बन जाती है उसकी, थोड़ी बहुत 10-15 5-10 लोगों की टीम बन जाती है। अब उस टीम को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको ग्रो करना है, उस पर वो काम करता है, सीखता है। एजुकेशन का पार्ट वो जो है बनता है। और धीरे धीरे वो जो कस्टमर था, जो केवल प्रोडक्ट यूज कर रहा था, वो एक लीडर में तब्दील हो जाता है। तो एक कस्टमर से लीडर ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर का ख्याल नहीं रखा जाए तो क्या वो लीडर में इवॉल्व हो पाएगा? अगर उस पुल को तोड़ दिया जाए और सीधे बोले कि यहां पे केवल लीडर की भर्ती होती है, कस्टमर की नहीं होती है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? तो हमने वो पुल जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। हमने यहां पे कस्टमर की भी एंट्री की है। यहां पे रेहोप ग्लोबल में आप रजिस्टर्ड कस्टमर बना सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, जो कस्टमर है ना, सिर्फ प्रोडक्ट लेने का इच्छुक है बस, केवल उसको आपके बिजनेस प्लान से मतलब नहीं है। कितना कमा रहे हैं आप, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हो, मतलब नहीं है उसको एक रत्ती भर भी। वो बोलेगा ठीक है यार, प्रोडक्ट मैं यूज करके देखूंगा, अच्छा लगेगा तो बताऊंगा, बस। अब अगर उसके बाद यदि आपने उनको बोल दिया कि सर ठीक है, आपको मैं प्रोडक्ट तो दे दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दे दो, वो तुरंत घबरा जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों चाहिए आपको? क्या करोगे मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का? नहीं सर, हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए ये तो जरूरी है, आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे कैसे मैं दे दूं ना। 90% हमारे भारत में अभी भी लोग सोचते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है, होता भी है, इसलिए लोग घबराते हैं। लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि आपको रेहोप ग्लोबल में प्रोडक्ट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर देना है, तो कस्टमर क्या बोलेगा? बोलेगा ले लो यार, वैसे भी मैं तुमको फोन नंबर दे भी देता, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। उसका फोन नंबर लिया, आपने रजिस्टर्ड किया। और दूसरी बात क्या है कि वो जो कस्टमर जिसका फोन नंबर दे करके आपने उसको रजिस्टर्ड किया, वो अब यहां पे एमआरपी पे नहीं, डीपी पे सामान लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान लेगा। पहली बार कस्टमर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रिटेलिंग कर सकता है, तो यहां पे डीपी प्राइस पे कस्टमर को सामान लेने का पहली बार हमने फैसिलिटेट किया है। हमने, कस्टमर चाहता है कि प्रोडक्ट उसको अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी पैकेजिंग के साथ मिले। अब देखिए, जहां तक क्वालिटी की बात है तो मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूं, आप सबको पता है प्रोडक्ट ने जो धमाल मचाया है इस 2 महीने के अंदर, हमने नहीं सोचा था, हमने कतई नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त रिजल्ट 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। पहली बार जब रेहोप ग्लोबल में प्रोडक्ट का रिजल्ट 2 दिन में आया तो मैंने बोला यार झूठ मत बोलो, मुझे खुश करने के लिए आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर से पता करो कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट से ही हुआ है या कुछ और भी ले रहे थे वो। उन्होंने कहा नहीं, 2 दिन में रिजल्ट आया कंपनी के नारी संजीवनी और फिट ब्लास्टर से। थोड़ा विश्वास बंदा हमको। फिर देखता हूं 1-1 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, 5-5 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, 1-1 हफ्ते में, 2-2 हफ्ते में रिजल्ट आ रहे हैं।
लेकिन मैं आपको सलाह क्या देता हूं, मैं आपको सलाह यह देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आप ये प्रॉमिस बिल्कुल ना करें कि 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। आ रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, वो कुछ चाहता है ऊपर वाला, मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लेकिन हमको साइंस भी समझनी पड़ेगी। कभी ट्रेनिंग देंगे उस पे आपको कि जो हमारा बॉडी अलग अलग टाइप का बॉडी है, किसी को हमारे प्रोडक्ट जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, किसी को लेट में रिएक्ट करते हैं और किसी को रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है, समझना पड़ेगा हमको। अगर किसी प्रोडक्ट में 70% रिजल्ट आ रहा है, समझ लीजिए वो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। 70% रिजल्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 लोगों को दिया आपने और 7 में काम कर रहा है, इसको बोलते हैं 70% रिजल्ट। ये अगर हो रहा है तो जबरदस्त है, ठीक है ना। तो ये गुड पैकेजिंग है हमारी, बहुत जबरदस्त पैकेजिंग और अच्छी सर्विस के साथ ऑल ओवर इंडिया हम लोग दे पा रहे हैं। कस्टमर यही तो चाहता है कि घर बैठे बैठे सामान आ जाए उसका। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहता है? डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसके सपने, उसके ख्वाब, उसके ड्रीम अपने लिए और जो उसने परिवार के लिए पाले हुए हैं वो पूरे हो जाएं काम करते करते। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, प्लान अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, सर्विस अच्छा मिलेगा, सब अच्छा मिलेगा, मैनेजमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए। गुड एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अगर किसी कंपनी का प्लान हार्ड है, मुश्किल है, पैसा नहीं आ रहा, कुछ कुछ कंपनियां फिर भी चल जाती हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ कुछ कंपनियां फिर भी चल जाती हैं। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम अगर वीक हो गया, अगर किसी कंपनी का प्लान हार्ड है, मुश्किल है, पैसा नहीं कमा पा रहे आप, कंपनियां चल जाती हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है तो भी चल जाता है, कंपनी चल जाती है। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम वीक है तो प्लान कितना भी अच्छा बना लो आप, प्रोडक्ट कितने भी सस्ते दे दो आप, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एजुकेशन सिस्टम के अभाव के कारण कंपनियां डूब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। राइट, नेक्स्ट, गुड कल्चर एंड गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। यहां बिजनेस एनवायरनमेंट से चलता है, सिस्टम भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए, एथिक्स भी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड ब्रांडिंग ऑफ लीडर। इस इंडस्ट्री में मैंने बोला ना, 10,000 रुपए कमाना, 10,000 रुपए कमाने के बाद इस इंडस्ट्री से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उस सम्मान के कारण वो चिपक जाते हैं इस इंडस्ट्री में। हम रेहब ग्लोबल में कल देखेंगे आप रिकॉग्निशन किस लेवल का होगा यहाँ पे, चाहे वो 10,000 रुपए कमाने वाला हो, चाहे वो 50,000 रुपए कमाने वाला हो, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाने वाला हो, रेस्पेक्ट जो मिलेगा, वो रेस्पेक्ट के लिए इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं। पैसा तो चाहिए उनको, क्योंकि बाहर दुनिया में कोई उनको पूछता नहीं है। बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास। यही इंडस्ट्री है जो आपको रिकॉग्निशन देती है, सम्मान आपको देती है। नेक्स्ट, एथिकल प्रैक्टिस बाय कंपनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि कंपनी का प्लान अच्छा है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट भी सही है, अच्छे क्वालिटी वाले हैं, सस्ते भी हैं, एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, एथिक्स पालन नहीं करती कंपनी, तो फिर भी कंपनी डूब सकती है। एथिक्स मतलब नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना। क्या होता है यहाँ पे ये होता है कि कोई बड़ा लीडर आया कंपनी का मैनेजमेंट के पास, और उस लीडर ने बोला, सर मेरे पास तो 1 लाख लोगों की टीम है, बट मेरी एक शर्त है कि मैं नीचे नहीं लगूंगा, मुझे ऊपर लगाओ, इतने सारे लोगों के नीचे मैं नहीं लगने वाला। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है, हाँ यार बात तो ठीक है, 1 लाख लोगों की टीम है इसके पास, तो इसके आने के साथ ही कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो ठीक है यार हम इसको लगा देते हैं। और जिसके ऊपर लगाया जाता है वो लीडर ने ना उसको देखा, ना कभी पहचाना, ना कभी महसूस किया, अगले दिन उसका वो अपलाइन बन जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये पीड़ा है, गंदगी है। कई लीडर बोलते हैं, हमारे कंपनी के ऑफिस में कई सारे लीडर आते हैं कि सर मैं बड़ा अच्छा लीडर हूं, बहुत मेरी टीम है, बहुत मैंने अचीवमेंट ली है, लाखों रुपए मैंने कमाए हैं, बस मुझे पावर लेग दे दो आप। पावर लेग मतलब एक साइड मेरी टीम चला दो आप, दूसरी साइड मैं कर लूंगा। उनको अच्छे से पानी पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनको बोलते हैं ये जो आपने बोली है, इस बात को जो मानने वाले लोग हैं, 500 कंपनियां हैं, 499 कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं।
लेकिन इस चीज के साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ समझौता नहीं करते कि किसी भी लीडर को ऊपर हम जो क्या ना बिठा दें, किसी को एक टीम हम गिफ्ट में दे दें ना, ये नहीं चलने वाला है। कई सारे लीडर बोलते हैं सर बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर, बहुत सारे लोग हैं मेरे अंदर, पूरे हिंदुस्तान में टीम क्रिएट कर दूंगा, अगले 5 महीने के अंदर 5 लाख का पे आउट ले लूंगा सर, बिलीव करो मुझ पे। लेकिन सर एक शर्त है मेरी, हर महीने के लिए मुझे 50,000, 10,000 या 20,000 रुपए मुझे मेरी इनकम फिक्स कर दो आप। हम उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। आप मेहनती हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, हम आपके साथ फील्ड पे काम करेंगे, आप जहां बोलोगे हम वहां आपके लिए आएंगे, जिस घर में जाने को बोलोगे हम उस घर पे चलने को तैयार है, जहां मीटिंग करने को आप बोलोगे हम मीटिंग करने को तैयार हैं। लेकिन ये सब चीजें रेहोप ग्लोबल में नहीं होगी। और एक वार्निंग देना चाहता हूं आपको, अगर रेहोप ग्लोबल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये करता हुआ पाया गया, ये जो तीनों चीज मैंने बताई हैं, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। राइट। तीसरा, हमको जो सर्विस देते हैं स्टोर ओनर के लिए कोई कंपनी में कुछ खास नहीं ध्यान दिया जाता। कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं ये, सर्विस में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं ये, लेकिन सबसे कम जो ख्याल रखा जाता है वो इन्हीं का ख्याल रखा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इनके अगर ये नहीं होगी तो कंपनी कैसे चलेगी, सर्विस कैसे मिलेगा, आपके क्षेत्र में सर्विस कैसे मिलेगा। हमने यहाँ पे कुछ चीजें हमने कोशिश की है, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। हम कौन होते हैं उनको देने वाले, हम बस कोशिश कर सकते हैं। हमने क्या क्या दिया है, गुड कमीशन एंड इंसेंटिव। अभी हमारे पास 3 टाइप के स्टोर हैं। एक तो 30,000 वाले हैं जिनको हमने डीपी का 4% कमीशन दिया है, 1 लाख का स्टोर है जिसको हमने डीपी पे 5% का काम दिया है, और तीसरा है हमारा 5 लाख वाला जिसको हम वेयर हाउस भी बोलते हैं अपना, और उसको हमने जो है 8% का हमने कमीशन हमने दिया है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लीडर ही सेंटर खुलवाता है। क्यों खुलवाता है? क्योंकि लीडर सोचता है अगर मैं सेंटर खुलवा लूं अपने क्षेत्र में ना, यहां प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी, और प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी तो बिजनेस मेरा ग्रो हो जाएगा, मेरा ग्रो होगा, वो ये सोचता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जब उसकी टीम नहीं बनती है, जब टीम ग्रो नहीं होती है, तो बस वो सेंटर को ऐसा भूलता है जब जैसे कि उसने उस सेंटर वाले को कभी जिंदगी में मिला नहीं था। वो टेक केयर नहीं हो पाता है सेंटर वाले का, बुरी तरह फंस जाते हैं यहाँ पे सेंटर वाले, बुरी तरह, क्योंकि पैसा फंसा रखा होता है उन्होंने। यहां पे टेक केयर करना अब डिस्ट्रीब्यूटर की मजबूरी बन जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमने यहां पे जो है उनके लिए 1% रेफरल कमीशन दिया है, जो हर महीने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता रहेगा उनकी सेल का। चाहे उस लीडर की टीम बने या नहीं बने, वो ग्रो हो या ना हो, उसका हर महीने ये इंटेंशन रहेगा, हर महीने ये ख्याल रहेगा कि ये स्टोर चलना चाहिए, ये स्टोर बंद नहीं होना चाहिए। दिन रात उसकी सेवा में लगा देगा। क्यों? क्योंकि इसको हर महीने 1% रेफरल कमीशन जो आना है। राइट। नेक्स्ट, गुड ब्रांडिंग बाय कंपनी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी ओनर हो, उनकी ब्रांडिंग अच्छी तरह से करें। सम्मान मिलना जो चाहिए वो उनको मिलने, सम्मान मिलना उनका हक है, उसमें समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी ओनर हो, दोनों को हम भरपूर हम सम्मान देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट सर्विस बाय कंपनी। कोशिश हमारी ये रहती है कि फ्रेंचाइजी वालों को या डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी सर्विस मिले। लगभग 6 डेज से लेकर 5 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में उनके घर पे सामान पहुंच जाए। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो हमने बोला है वही करेंगे, जो हम नहीं कर सकते वो कभी नहीं बोलने वाले। राइट। हम उस कंपनी की तरह नहीं है जो चीज 2 साल के बाद आने वाली है वो हम अभी बोलेंगे ना, जो है वही बोलेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।